नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो कुवध्यायाणं नमो देवी सव्वसाहु मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं गौतमोऽहनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। यस, तो आज का हमारा चैप्टर है तत्वज्ञान पाठमाला 1 से चैप्टर नंबर 3। मेरी आवाज आ रही है? आई होप क्लियर है। ओके, तो लक्षण और लक्षणाभास, इसमें थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स आएंगे। ओके, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा, बट थोड़े से 3-4 शब्द है जो थोड़े से टेक्निकल है, बट इजी है समझने के लिए। तो ये पुस्तक के जो जिनवाणी के शब्द हैं उस बारे में है। अब यस निधि जी स्टार्ट कीजिए। पाठ 3 लक्षण और लक्षणाभास। अभिनव धर्मभूषण यति व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। धर्मभूषण नाम के कई जैन साहित्यकार हुए हैं। उन सबसे पृथक बतलाने के लिए इनके नाम के आगे अभिनव शब्द और अंत में यति शब्द जुड़ा मिलता है। ये कुंद कुन्नामनाई थे और इनके गुरु का नाम वर्धमान था। इनका अस्तित्व 1358 से 1418 ई तक माना जाता है। इनके प्रभाव और व्यक्तित्व सूचक जो उल्लेख मिलते हैं उनसे पता चलता है कि ये अपने समय के बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे। राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से विभूषित प्रथम देव राय इनके चरणों में मस्तक झुकाया करते थे। जैन धर्म की प्रभावना करना तो इनके जीवन का व्रत था ही, किंतु ग्रंथ रचना कार्य में भी इन्होंने अपनी अनोखी सूझबूझ, तार्किक शक्ति और विद्वत्ता का पूरा पूरा उपयोग किया है। आज हमें इनकी एकमात्र अमर रचना न्याय दीपिका प्राप्त है, जिसका जैन न्याय में अपना एक विशिष्ट स्थान है। न्याय दीपिका संक्षिप्त किंतु अत्यंत सुविशद एवं महत्वपूर्ण कृति है। इसमें संक्षेप में प्रमाण और न्याय का तर्क संगत वर्णन है। यद्यपि न्याय ग्रंथों की भाषा अधिकांशतः दुरूह और गंभीर होती है, किंतु इस ग्रंथ की भाषा सरल एवं सुबोध संस्कृत है। प्रस्तुत पाठ इसके आधार पर ही लिखा गया है। यस, तो ये ग्रंथ लिखा गया है धर्मभूषण नाम के। एक मिनट। हाँ, ओके सॉरी। हाँ, तो धर्मभूषण नाम के कई साहित्यकार हुए हैं। धर्मभूषण इज अ वेरी कॉमन नेम, तो काफी सारे हमारे जैन ग्रंथों में काफी सारे मिलते हैं। तो इनको अलग करने के लिए इनके नाम के आगे अभिनव डाल दिया गया है, और नाम के पीछे यति शब्द का उल्लेख मिलता है। एंड ही वॉज वेरी 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 फेमस। इतने फेमस थे कि राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से जो विभूषित प्रथम देवराय है, मतलब जो वहाँ के जो राजा थे उस टाइम के, वो भी इनके मस्तक मतलब चरणों में मस्तक झुकाते थे। तो पहले के जमाने में जैन जो अध्यात्म मतलब पंडित वगैरह थे या जो भी प्रचार करते थे, गुरु जो थे, मुनिराज थे, उन जैन का जो वर्चस्व था या रिलीजन चलता था वो काफी चलता था। तो इसमें से ये धर्मभूषण नाम के एक अच्छे साहित्यकार हुए हैं। और वो है ना हमारे
मोस्टली सारे राजाओं पर प्रभाव डालते थे। जैसे कि अकबर के भी इसमें एक हमारे दौलत राम जी थे। फिर जो दौलत राम जी थे या कोई और थे, वो भी उनके साथ शतरंज वगैरह खेला करते थे। सो एवरी एवरी राजा, उनके सारे मंत्रीगणों में कोई ना कोई तो जैन रहता ही था, जो उनको सलाह भी देता था। एंड द राजाज यूज्ड टू रियली रिस्पेक्ट द जैनिस, क्योंकि वो एकदम न्याय से एथिकली लाइफ जीते थे। तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी ना, वो देख के राजा बहुत प्रभावित होते थे ऑलवेज। इवन अलेक्जेंडर, यानी सिकंदर, वो भी हमारे एक मुनिराज से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उनके चरण पादुका लेकर वो वहां पे चले गए थे। उनकी जो कंट्री थी वहां पे आज भी वो स्थापित है। आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ द मुनिराज बिकॉज मेरा आई कीप फॉरगेटिंग नेम्स। तो वो अलेक्जेंडर भी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी बोला कि ऐसे कोई है जो, मतलब मैं उनको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मुझे इनकार कर दिया कि उसके पास ऐसा क्या है? तो पता चला तो मुनिराज के पास कुछ नहीं है। तो ऐसे काफी एग्जाम्पल्स आपको हिस्ट्री में मिलते ही रहेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। आपने वो जलेबी वाला भी सुना रहेगा, कासलीवाल जी थे या कौन थे उनका। हर एक राजा के इसमें एक जैनी तो मिलेगा ही मिलेगा, मंत्रीगण, और उसके स्टोरीज भी आपको मिलेंगे और वो आपको बहुत प्रभावित करेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी एक प्रथम देवराय थे, जो हमारे इस धर्मभूषण को बहुत वंदन करते थे, मतलब बहुत आदर पूर्वक देखते थे। अभी जैन धर्म की प्रभावना करना तो इनके जीवन का व्रत था ही। ऑल द जैनीज जितने भी थे, जैसे कि हमारे मोक्षमार्ग प्रकाशक के टोडरमल जी थे, उन्होंने बहुत उनकी लाइफ में प्रभावना की। वैसे ही एक बार जो जैन धर्म में लग जाता है और एक लेवल पे आ जाता है तो वो प्रभावना करते ही रहता है। किंतु ग्रंथ रचना कार्य में भी इन्होंने अपनी अनोखी सूझबूझ, तार्किक शक्ति और विद्वत्ता का पूरा पूरा उपयोग किया। वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने काफी सारे साहित्य भी लिखे हैं। एंड न्याय दीपिका ना, न्याय दीपिका इज अ लॉजिक और लॉजिकल शास्त्र विच इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। आपको लॉजिक्स देना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसका शैली भी अलग रहता है। परंतु ये जो शास्त्र है ना, ये बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। तो इसकी एक अलग खासियत है कि दिस शास्त्र, इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्याय, न्याय का शास्त्र, उसको बहुत सरल तरीके से पेश किया गया है। इसलिए इसका उपयोग हमारे जैन, मतलब फॉर कॉमन पीपल बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल। तो हम इनकी एकमात्र अमर रचना न्याय दीपिका प्राप्त है, जिसका जैन न्याय में अपना एक विशिष्ट स्थान है। न्याय दीपिका संक्षिप्त किंतु अत्यंत सुविशद एवं महत्वपूर्ण कृति है। इसमें संक्षिप्त में प्रमाण और न्याय का तर्क संगत वर्णन है। लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि हम समझाने को जाते हैं, उसको अगर आपने चैलेंज किया, राइट, कोई भी एक लाइन मैंने कह दी और उसको चैलेंज किया, तो तो चैलेंज कैसे, आई हैव टू स्टैंड बाय। जैसे कि दो जज, ये दो वकील लड़ रहे रहते हैं, तो एक दूसरे को दलील करते हैं ना, तो माय माय दलील शुड बी वेरी पावरफुल इनफ टू prove that what I have said is right and what you are saying is of base, no base। तो ऐसे शास्त्र रहते हैं न्याय के। तो मेरे देवरानी ने नाम ढूंढ लिया, कल्याण मुनि। सिकंदर के टाइम के जो मुनिराज थे, उनका नाम था कल्याण मुनिराज। तो यद्यपि न्याय ग्रंथों की भाषा अधिकांशतः दुरूह और गंभीर होती है, वेरी टेक्निकल, एंड थोड़ा सा बोरसम भी लगता है, बोर्डम जैसा थोड़ा सा, क्योंकि शैली ऐसी रहती है कि आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो ऐसा है, किंतु इस ग्रंथ की भाषा सरल एवं सुबोध संस्कृत है। इजी कर दिया है उन्होंने हमारे लिए। तो वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल कि हम जैसों के लिए उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी भाषा में, सरल भाषा में हमारे लिए ये रचना की है। तो दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन न्याय दीपिका। अब इसमें लक्षण और लक्षणाभास के बारे में हम बात करेंगे। किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय लक्षण एंड लक्षणाभास? थोड़ा सा आइडिया? एनीबॉडी?
लक्षण मतलब तो लाइक किसी को पहचानना है तो एक उसका आइडेंटिफिकेशन कि हाँ, मतलब ये लक्षण से आप पहचान सकते हो कि अच्छा हाँ रेड कलर है तो रेड कलर के सूट में ये बंदी रहेगी, ऐसा। वेरी गुड, एक्सेलेंट, यस, परफेक्ट। और किसी को कोई इनपुट्स? तो लक्षणाभास क्या होगा? मतलब उसमें उस तरीके के लक्षण दिखाई दे लेकिन वो रियल नहीं हो, मतलब उसका यस, आभास हो। वेरी गुड, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे प्रवचनकार है और जिज्ञासु, और एक है शंकाकार। हम थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे एक दूसरे में। परवीन जी आप प्रवचनकार बनिए और प्रियंका जी आप जिज्ञासु बनिए। हाँ। किसी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा सत्यासत्य का निर्णय करना संभव नहीं है। वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। यदि किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। अतः प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। ओके। लक्षण जानना आवश्यक है, यह तो ठीक है, पर लक्षण कहते किसे हैं, पहले यह तो बताइए। तुम्हारा प्रश्न ठीक है, कि किसी भी वस्तु का लक्षण जानने से पहले लक्षण की परिभाषा जानना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हम लक्षण की परिभाषा ही ना जानेंगे तो फिर विविक्षित वस्तु का जो लक्षण बनाया गया है वह सही ही है इसका निश्चय कैसे किया जा सकेगा। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे कि अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहा है, परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। ओके, और पॉज लक्ष्य। पॉज पॉज पॉज। ओके। किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण यानी सिंबल कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे मुझे पता चले। जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा सत्य असत्य का निर्णय करना संभव नहीं है। ओके, मैंने किसी बच्चे को कहा कि जाओ जाके चीनी लेके आओ। ओके, और मैंने उसको कह दिया कि जाओ वो जो सफेद चीज है वो चीनी है। अच्छा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सफेद चीज और भी कई होती हैं। एक्सेलेंट, परफेक्ट। तो वो लक्षण के रूप में गलत हो जाएगा, राइट? तो सफेद तो मेरा नमक भी है, चीनी भी है, और कुछ भी हो जाएगा, राइट? आटा भी है। हाँ, यस, एनीथिंग कैन बी सफेद, तो वो हो जाएगा गड़बड़। तो क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा सत्य असत्य का निर्णय करना संभव नहीं है। दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अगर किसी वस्तु की पहचान करनी है तो लक्षण को जानना जरूरी है। म्यूट करो ना आप। अभी मेरा तो म्यूट ही कर रहा है। ओके, ओके। तो हमें क्या करना है? लक्ष्य को जानना, लक्षण को जानना जरूरी। वस्तु स्वरूप की सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। वस्तु स्वरूप यानी जो जो वस्तुएं हैं इस जगत में, कितने द्रव्य है? है। 6। ओके, वैसे है अनंत, बट हमने बंटवारा किया है 6 जाति, राइट? तो 6 द्रव्य में तो उसका जो स्वरूप है उसको जानना जरूरी है, राइट? इसके लिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे जानना है कि जीव द्रव्य क्या है, उद्गल द्रव्य क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म क्या है, काल क्या है, आकाश क्या है, तो उसका लक्षण तो पहचानना पड़ेगा या नहीं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर? व्हाई आर वी रीडिंग? टू अंडरस्टैंड, राइट? विश्व का जो ये जो वस्तु स्वरूप है, ये जो 6 वस्तुएं हैं जिससे लोक बना है, उसका समझ, उसकी समझ जरूरी है। एंड प्लस वहां से मुझे मेरे बारे में जानना है, जीव के बारे में, जो हमने अनछुआ रखा है अनादि से। यस और नो? अनादि से अनछुआ है ना? क्यों अनछुआ है? क्यों मैंने नहीं पहचान कर पाई हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उसको कैसे पहचानना। ये वो चीनी की तरह हो गया है, कुछ सफेद वस्तु। दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू रीच देयर। समझ रहे हो? इसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं।
तो वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। उसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगी ज्यादा, उसके बारे में मैं नहीं समझ पाऊंगी ज्यादा लक्षण के बिना। समझे आप? तो वो सही लक्षण जानना जरूरी है। यदि किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। अगर मैंने कह भी दिया वो लक्षण, राइट, तो वो लक्षण गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लक्षण की पॉसिबिलिटी है कि वो अन्य में भी पाया जाए, राइट। तो दैट लक्षण इज होल एंड सोल सिर्फ उसी में पाया जाना चाहिए, तो मैं उसकी छटनी कर सकूं। हम काफी सारे द्रव्य, जैसे स्टार्टिंग में निधि जी ने कहा कि वो लाल वाली शर्ट वाली, वो उसको जानना है मुझे, तो उसको छटनी की ना मैंने। काफी सारे लोग बैठे, उसमें से लाल को मैंने पहचाना, राइट, तभी उस लक्षण को मैंने हाईलाइट किया। इसी तरह भले ही वो एक्चुअल में इट कैन बी, इसी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि वाई लाल वाली इज नॉट लक्षण। ओके, उसका भी एक अलग नाम है। तो उसको क्या बोलना है कि वो लाल वाले को मेरे को छटनी करनी है। तो अभी यहाँ पे अनंत द्रव्य है, यस और नो, और प्लस ये 6 द्रव्य है, उसमें से मुझे जीव द्रव्य को पकड़ना है। तो जीव द्रव्य को पकड़ने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं उसको पकड़ सकूं और लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती। सी व्हाट इज माय गोल? माय गोल इज मेरी आत्मा को समझना, ओके, उसका वेदन करना। हमारा हर एक चैप्टर का फाइनल गोल यही होना चाहिए, यस और नो। हम जब भी जिनवाणी पढ़ेंगे, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द चैप्टर, या आप कभी भी घर पे भी स्वाध्याय करती हो, तो उसका जो सार है वो मुझे वहां लेके जा रहा है या नहीं, वो देखना है। मैंने ये क्यों पढ़ा, राइट, वो क्वेश्चन आना चाहिए। इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, वो क्वेश्चन आना चाहिए। और उसमें से ये सार निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, जस्ट बिकॉज चैप्टर्स है और हम पढ़ रहे हैं इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। ओके, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक एनी अदर, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ी, 10th स्टैंडर्ड पढ़ी, टीवाई बीकॉम पढ़ी, वट एवर पढ़ी, ऐसा हो जाएगा और भूल गए। भूल भी गए ना, आज मैं आपको पूछूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, यू आर नॉट गोइंग टू नो, एंड इट इज ऑफ नो यूज। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइंग इट इन योर लाइफ, राइट। बट ये हमें लाइफ में एप्लीकेशन करनी है, और हमें ऐसे संस्कार पाड़ने हैं जिससे हमको ये अनंत भव के लिए काम आ जाए, राइट, हमारे भव की कट्टी हो जाए और हमारे साथ ये संस्कार हमेशा के लिए रहे। ओके, तो यदि किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। अतः प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। टू नो समथिंग डीपली यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। किसकी बात चल रही है, उसके लक्षण के बिना आप लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाएंगे। अब जिज्ञासु प्रश्न पूछता है कि लक्षण जानना आवश्यक है। यह तो ठीक है, ओके, आपने कह दिया कि हाँ, लाल वाली चीज से मुझे समझ में आ गया कि वो निधि जी है, पर लक्षण कहते किसे हैं, पहले यह तो बताइए, व्हाट इज लक्षण? तो तुम्हारा प्रश्न ठीक है, किसी भी वस्तु का लक्षण जानने से पहले लक्षण की परिभाषा जानना आवश्यक है। व्हाट डू यू मीन बाय लक्षण? हम ऐसे ही रैंडमली किसी को भी लक्षण नहीं कह सकते। हम जैसे लाल को लक्षण कह दिया, हो सकता है उसी क्लास में और 2-3 जनों ने लाल पहन रखी हो, देन व्हाट? तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसमें से लाल कौन सा? अच्छा, किसी ने लाल तो पहना है, किसी ने लाइटर लाल पहना है, किसी ने डार्कर लाल पहना है, तो देन व्हाट? अच्छा, ये कौन है इसमें से लाल, राइट? तो उस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यदि हम लक्षण की परिभाषा ही न जानेंगे तो फिर विवक्षित वस्तु का जो लक्षण बनाया गया है वह सही ही है, इसका निश्चय कैसे किया जा सकेगा? हाउ विल आई नो कि ये लक्षण से मुझे लक्ष्य मिलेगा? मेरा प्रयोजन था कि इस क्लास में मुझे पता होना चाहिए कि निधि जी कौन है। अभी कल्पना जी ने बता दिया कि वो जो लाल शर्ट, येलो शर्ट पहनी है वो निधि जी है। हाँ, अभी येलो सपोज परवीन जी ने भी पहनी है, प्रीति जी ने भी पहनी है, राइट, उसमें बहुत सारी गड़बड़ें हो जाएंगी। तो लक्ष्य तो नहीं मिला ना मुझे। मेरा ध्येय था कि मुझे निधि जी पता हो जानी चाहिए क्लास में। मैं आई क्लास में एंटर होते हुए कि निधि जी कौन है, तो निधि जी तो यहाँ पे 3-3 है, परवीन जी भी है, प्रीति जी भी है और निधि जी भी है, राइट। सो दैट इज वाई लक्षण शुड बी डिस्क्रीट, इट शुड बी परफेक्ट टू द पॉइंट, और उसी की तरफ
डायरेक्ट मेरे को ले जाना चाहिए, तो वो सही लक्षण होगा। अगर वो आपको सही लक्ष्य की ओर लेके जा रहा है विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट, अनेक मिली हुई वस्तुओं पदार्थों में से किसी एक वस्तु पदार्थ को पृथक यानी अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। ओके, बहुत सारी वस्तुएं, जैसे कि इस काल में अनादि से इस काल में इतने सारे वस्तुएं भरी पड़ी है, राइट? यस और नो? इस श्लोक में, सॉरी, इस श्लोक में बहुत सारी वस्तुएं भरी पड़ी है। तो उन मिली जुली वस्तुओं में से मुझे अपने जीव को अलग करना है। यहाँ पे जीव है, ये मैं कैसे जानूं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता है कि जीव अमूर्तिक है, राइट? उसको देखा नहीं जा सकता है, वो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो ये तो सारे द्रव्य अनादि से अनंत काल तक रहेंगे, यस और नो? सभी का अस्तित्व है। ओके, इसमें से 5 द्रव्य तो कैसे है? अमूर्तिक है, यस और नो? हाँ, तो अगर मैंने कह दिया कि वो जो अमूर्तिक है वो जीव है, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? 4 और अमूर्तिक द्रव्य आ जाएंगे। यस, वो भी जीव हो जाएंगे, यस और नो? तो इसलिए लक्षण को स्पेसिफिक होना चाहिए। तो अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। अभी इस क्लास में सभी लोगों ने चश्मे डाल रखे हैं, सपोज परवीन जी ने नहीं डाल रखे हैं, तो मैं कहूंगी जिन्होंने चश्मा नहीं लगाया है वो परवीन जी है। तो बराबर हो गया, बराबर, देन इट इज फाइन। हाँ, तो गड़बड़ी नहीं होगी। बट यदि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट माई टारगेट। हियर माई टारगेट इज टू नो हु एम आई। ओके, मैं कौन हूँ और मेरे में कैसे गुण हैं और खुद की पहचान करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ओके, नेक्स्ट। यस, आप स्टार्ट कीजिए, अतुल जी और कल्पना जी। अतुल जी, आप जिज्ञासु से बोलते हैं। जिज्ञासु पूछते हैं, और लक्ष्य? प्रवचनकार, जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना है, इसमें जीव लक्ष्य हुआ और चेतना लक्षण। लक्षण से जिसे पहचाना जाता है वही तो लक्ष्य है। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे तथा उष्णता अग्नि का स्वरूप होती हुई जलादि पदार्थों से पृथक होती है। क्या हुआ? स्टॉप बोला क्या आपने? नहीं नहीं, अतः ऐसा कुछ उष्णता सुनाई अग्नि दिया। का अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। जो लक्षण वस्तु से मिला हुआ न हो, उससे पृथक हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। दंड वाले पुरुष दंडी का दंड यद्यपि दंड पुरुष से भिन्न है, फिर भी वह अन्य पुरुषों से उसे पृथक करता है, अतः वह अनात्मभूत लक्षण हुआ। राजवार्तिक में भी इन भेदों का स्पष्टीकरण इसी प्रकार किया है। अग्नि की उष्णता आत्मभूत लक्षण है और देवदत्त का दंड अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से है, त्रिकाल वस्तु की पहचान उससे ही की जा सकती है। अनात्मभूत लक्षण संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है, अतः वह संयोगवर्ती वस्तु की संयोग रहित अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का मात्र तत्कालीन बाह्य प्रयोजन सिद्ध करता है। त्रिकाली असंयोगी वस्तु का निर्णय करने के लिए आत्मभूत लक्षण ही कार्यकारी है। असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान इससे ही हो सकता है। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय उसमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लक्षण चलकर परीक्षा का आधार बनते हुए यदि लक्षण सदोष हो तो वो परीक्षा की परिस्थिति सहन नहीं कर सकेगा, तो गलत सिद्ध हो जाएगा। बस, पॉज। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न आया, तो आपने लक्षण के बारे में तो बहुत कुछ कह दिया, तो लक्ष्य क्या है, राइट? व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट इज माय गोल? तो जिसका लक्षण किया जाए यानी टारगेट, उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे
जीव को जानने के लिए जीव का लक्षण क्या है? चेतना। चेतना का क्या अर्थ हुआ, कौन बताएगा? जानना। वेरी गुड। जानना और देखना। देखना, जानना, जानना देख- देखना। ओके, ज्ञान दर्शन। जानना देखना इज इक्वल टू चेतना। ओके, जीव का लक्षण चेतना है। इसमें जीव क्या हुआ? जीव क्या है? लक्ष्य। लक्षण, लक्ष्य है, राइट। हमारा टारगेट है, हमारा गोल है। और चेतना क्या हुई? लक्षण। 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 तो अगर मुझे अपने आप को पहचानना है तो मैं किससे पहचानूंगी? चेतना चेतना। से। चेतना। चेतना। चेतना यानी सिंप्लीफाई लक्षण से, कीजिए लाइफ जानना को। देखना। जानना लक्षण से। देखना जानना देखना यानी इसका क्या अर्थ हुआ? कि आत्मा, अगर मैं मुझे जानना अपने देखना। आत्मा को पकड़ना है तो मैं कैसे पकड़ूंगी? व्हाट इज गोइंग टू बी माई प्लेग्राउंड? मतलब मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ। यस। तो मेरा अभी जो आप जान रहे हो, देख रहे हो, अभी आप जो सुन रहे हो, वो कौन कर रहा है? आत्मा, मैं मैं। जीव। मैं मैं जीव कर जीव। रही हूँ। थर्ड पर्सन नहीं बोलना, आत्मा नहीं बोलना। ओके, हम्म। मैं। राइट। कौन कर रहा है अभी? अभी ये जो बोल रहे हो, बोलने को आवाज नहीं आ रही है। नहीं, पॉज हो गया मैम का। पॉज हो गए, नेट अभी सुनाई दिया? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ। तो हम्म। अब ये जो पंखा चल रहा है, इसको किसने जाना? हवा चल रही है, उसको किसने जाना? मैंने। मैं मैंने। तो ये जो मैं है, इसके ऊपर हमें वर्किंग करना है। वो हमारा हो गया लक्षण। और इस लक्षण से हमें लक्ष्य मिलेगा। ठीक? कोई और जगह से नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है लक्षण का क्यों यूजफुलनेस है? अभी आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी वेदन कर रहे हो, सुख का वेदन, दुख का वेदन, जो आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, बुरी फीलिंग आ रही है, ये कौन कर रहा है? किसको वेदन हो रहा है अभी? मुझे, मेरे मुझे। ये को मुझे। कौन जान रहा है? यस, ये मैं जान रहा हूँ। अब इस फीलिंग के ऊपर आपको वर्किंग करनी। ओके, इसके ऊपर आपको वर्किंग करनी है, तभी आपको लक्ष्य मिलके ही रहेगा। इसलिए लक्षण के ऊपर जोर है। कोई फिक्टिशियस, कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है ये आपको निरंतर, हमारी जिनवाणी में लिखा है कि 24 घंटे आपको फीलिंग में आ रही है। बट येट हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। ओके, हम इतना बाहर में ओतप्रोत हो जाते हैं कि वी टेंड टू फॉरगेट अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो अहेड। ओके, जैसे जीव का लक्षण चेतना है, इसमें जीव लक्ष्य है और चेतना लक्षण। लक्षण से जिसे पहचाना जाता है वही लक्ष्य है। जानना जानना से मुझे क्या मिलेगा? मेरी आत्मा पूरे की पूरी वही है, वो ही है। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, लक्षण दो प्रकार का होता है, आत्मभूत और अनात्मभूत। अभी जैसे निधि जी ने कह दिया लाल शर्ट वाला, तो ये आत्मभूत हुआ या अनात्मभूत? अनात्म। अनात्मा। अनाथ अनात्मभूत, राइट। अनात्मा क्योंकि संयोग है, राइट। संयोग भी लाल वो है, कोई दूसरी लाल कभी कुछ और चेंज हो जाएगा, राइट। उससे हाँ, उसकी पहचान इज लिटिल डिफिकल्ट। भले तभी टेम्पररीली मैंने पहचान कर लिया, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर परमानेंटली। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हमारे साथ रहे। नेक्स्ट, जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उससे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। ओके, लक्षण क्या होता है? वो स्वरूप में ही मिला हुआ। जैसे हमने बोला जानना देखना, कि हमारे स्वरूप में मिला हुआ है, कोई अलग से कहीं पे तो नहीं रखा हुआ है ना, कि आत्मा अलग, जानना देखना अलग, जानना देखना बंद हो जाएगा या आत्मा कहीं से छपक जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। वही वस्तु है। यस। हम्म। ओके, तो वो हमेशा उसके साथ पाई जाएगी। जैसे अग्नि की उष्णता, क्या आप अग्नि और उष्णता को अलग कर सकते हो? नो। नहीं। नहीं, नॉट पॉसिबल, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हॉट। गर्म ही रहने वाली है, उष्ण ही रहने वाली है। उष्णता अग्नि का स्वरूप होती हुई जल आदि पदार्थों से उसे अलग करती है। यस और नो? वो यस। गर्म है, इसलिए उसका नाम अग्नि है। हाँ, समझ में आया? अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ओके, अग्नि के साथ हमेशा उष्णता रहेगी ही। देयर इज नेवर गोइंग टू बी एनी पॉइंट इन एनी टाइम इन एनी काल के उष्णता उससे अलग की जाएगी।
इम्पॉसिबल वस्तु है, पॉसिबिलिटी इज जीरो, नेवर। ओके, अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, वो उसके साथ ही रहेगी, वो उसके स्वरूप में। ओके, जो लक्षण वस्तु से मिला हुआ न हो, उससे उससे अलग हो, यानी पृथक हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे कि निधि जी ने कहा लाल शर्ट वाला इंसान। ओके, जैसे दंड वाले पुरुष, दंडी का दंड, दंड यानी लकड़ी, लकड़ी वाले जो जो हम बोलते हैं ना, वो जो लकड़ी वाले चाचा जा रहे हैं, वो रोज मंदिर में आते हैं, उनका नाम वॉट एवर समझी भाई है। ओके, तो आप बोलोगे समझी भाई को कैसे पहचानेंगे, वो जो दंड वाले हैं वो। अभी उसी समय सपोज इफ somebody else is also coming with दंड, देन गड़बड़। ओके, कोई बाहर से आ गया दंड लेकर भी, वो भी लकड़ी लेकर, राइट। तो भले वो उनकी पहचान है कि हाँ पूरी सभा में बस वही एक है जो टोपी पहनते हैं, तो वो टोपी वाले इंसान, राइट, वो लकड़ी वाले इंसान जो हमेशा कुर्ता पैजामे में ही रहते हैं वो, और सपोज कुर्ता पैजामा नहीं पहना उस दिन, तो तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। दैट इज वाई। तो जैसे दंड वाले पुरुष, दंडी का दंड, यद्यपि दंड पुरुष से भिन्न है, फिर भी वह अन्य पुरुषों से उससे अलग करता है, अतः वह अनात्मभूत लक्षण है। टेम्पररीली इट इज ओके कि भाई मैंने उसको पहचान लिया टेम्पररीली। हाँ, ऐसी भरी सभा में मुझे कह देना है कि पूरी सभा में किसी ने भी लाल नहीं पहना है, तो मैं कह दूंगी वो लाल वाला शर्ट वाला, या वो मूंछों वाला जिसने कभी मूछ, जो मतलब ऐसे बड़ी बड़ी मूछे वाला कोई नहीं होगा, तो मैं ऐसे कह दूंगी बड़ी मूछों वाला जो है वो है, राइट। तो वो जो लक्षण है वो अनात्मभूत है, इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। चांसेस आर कि वो एक दिन मूछ कटवा ले, चांसेस आर कि वो टोपी ना पहने, चांसेस आर कि वो दंड ना लेके आए, क्योंकि वो संयोग है। तो जो संयोग वाला रहता है उसको अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। अभी राजवार्तिक में भी इन भेदों का स्पष्टीकरण इसी कारण किया है। अग्नि की उष्णता आत्मभूत लक्षण है और देवदत्त का दंड अनात्मभूत लक्षण है। ओके, समझ में आया इधर तक? ये क्लियर? राजवार्तिक भी कोई नया शास्त्र? हाँ, राजवार्तिक इज अ शास्त्र। ओके, अभी आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। तो रियल लक्षण क्या होना चाहिए? आत्मभूत। हाँ, जैसे कि चेतना, जानना, देखना, उष्णता। यस और नो? समझ में आया? परफेक्ट। अभी तक पानी किसी को में कोई डाउट? पानी में जल। शीतलता, शीतलता, राइट। हम्म, तो आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। त्रिकाल वस्तु की पहचान उससे ही की जा सकती है। ओके, ऑलवेज, कभी भी आपको किसी पदार्थ को पहचानना है तो वो आत्मभूत लक्षण से ही आप पहचान पाओगे। अनात्मभूत लक्षण संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है। यस और नो? संयोग की अपेक्षा से मैंने बना लिया कि वो लाल शर्ट वाली, राइट, वो दंड वाले, वो टोपी वाले। यस, ये क्या हो गए? अनात्मभूत। अतः वह संयोग वर्ती वस्तु के संयोग रहित अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का मात्र तात्कालीन बाह्य प्रयोजन सिद्ध होता है। टेम्पररीली मुझे फटाफट बता देना है कि इस क्लास में जिसने चश्मे नहीं पहने हैं वो प्रीति जी है। ओके, बस इतना कह देना है, सिंपल। हाँ, तो ऐसे वो तात्कालीन है प्लस वो संयोगवर्ती है, जो हमेशा से नहीं रहेगा, वो हो गया अनात्मभूत। त्रिकाली असंयोगी वस्तु का वस्तु स्वरूप निर्णय करने के लिए आत्मभूत निश्चय लक्षण ही कार्यकारी है। तो अगर मुझे रियल में किसी लक्ष्य की ओर जाना है, तो उसका परमानेंट जो रियल लक्षण है उसी से उसकी पहचान हो पाएगी। ओके, रियल में, निश्चय से। असंयोग आत्म तत्व का ज्ञान उससे ही हो सकता है। असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान उससे ही हो सकता है। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसे ही किसी का लक्षण नहीं बना लेना, वरना वो चीनी जैसी हाल हो जाएगी। ओके, राइट। तो ऐसे ही लक्षण नहीं बनाना, क्योंकि वही लक्षण आगे चलकर परीक्षा का आधार बनेगा। मैं उसको चैलेंज कर सकती हूँ, यस और नो? आपने कहा सफेद वस्तु लेके आओ,
तो मैं लाया तो हूँ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्यों आप मना कर रहे हो? राइट, मैं दलील दूंगी या नहीं? बच्चे ने कहा, माँ ने कहा बच्चे को सफेद वाला है वो चीनी है, बच्चा लेके आया नमक या आटा वटेवर, तो वो बच्चा तो बोलेगा आप ही ने तो कहा सफेद लेके आओ और वही चीनी है, तो आप क्यों मना कर रहे हो? तो वो आपकी परीक्षा की कसौटी पे खरा नहीं उतरेगा, तो वो लक्षण नहीं हो सकता। तो लक्षण आपको सावचेती से बनाना है। यदि लक्षण सदोष हो तो वह परीक्षा की कसौटी को सहन नहीं कर सकेगा और गलत सिद्ध हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक? हमने किस किस की चर्चा की? लक्षण, लक्षण और लक्ष्य, आत्मभूत, अनात्मभूत। क्लियर अभी तक? क्लियर। क्लियर? स्लो जाएंगे बट परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। प्रीति जी और निधि जी, आप दोनों का बाकी है ना? शंकाकार, तो लक्षण सदोष भी होते हैं? लक्षण तो निर्दोष लक्षण को ही कहते हैं। जो लक्षण सदोष हो उसे लक्षणाभास कहा जाता है। लक्षणाभासों में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सांवलापन या पशु का लक्षण सींग कहना। सांवलापन यदि गायों में नहीं पाया जाता है, इसी प्रकार सींग भी सभी पशुओं के नहीं पाए जाते हैं। अतः ये दोनों लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त हैं। ओके, पॉज। अब हमने क्या क्या बात की? लक्ष्य और लक्षण, आत्मभूत, अनात्मभूत। ओके, यहाँ तक बात की। अभी हम क्या बात करेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। 3 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ओके, स्लोली जाएंगे। अव्याप्ति का क्या अर्थ हुआ? लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कि सभी में नहीं पाया जाएगा। सभी, सपोज मैंने कह दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि गाय को मैंने कहा कि जो भी सांवला है वो गाय। ओके, बस बस वही गाय। अभी मेरी गाय गोरी हुई तो क्या वो गाय नहीं है? है या नहीं? यस है या नहीं? है ना? तो क्या हो गया? मैंने क्या किया? अव्याप्ति, यानी सभी में कॉमनली नहीं पाया जाएगा, कुछ कुछ में पाया जाएगा। तो जो जिसमें नहीं है तो उसको भी मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप यू आर नॉट गाय, भले वो गाय हो। नहीं नहीं, आप सांवले नहीं हो, आपको नो एंट्री, आप गाय नहीं हो। गलती हुई या नहीं? यस। उसको क्या कहेंगे? एक देश में पाया जाए, यानी कुछ इन अ ग्रुप, जैसे में उसमें से कुछ में ही पाया जाए। ओके, अभी मैं एग्जांपल एक और देती हूँ कि मैंने कहा कि जितने भी केवल ज्ञानी है वो जीव है, तो क्या हो गया? नहीं, सभी जीव केवल ज्ञानी है। केवल सभी केवल जीव ज्ञानी आप जीव नहीं नहीं है। हो। सभी जीव केवल ज्ञानी है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गलत है। केवल, हाँ सब केवल ज्ञानी है वो जीव है। हाँ, तो हम तो नहीं नहीं, मैंने कहा लक्षण के हिसाब केवल से, ज्ञानी। तो ये गलत हो गया ना। मैंने कहा कि सभी जो भी जो केवल ज्ञानी है वही जीव है। मैंने क्या कहा? जो केवल ज्ञानी है बस वही जीव है। तो नहीं, गलत ये हो गलत गया है। नहीं? हाँ है ना? गलत हुआ। गलत हाँ हुआ। आप जीव हो या नहीं? हाँ हाँ। है। हाँ, राइट। आपको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है? नहीं। नहीं। तो फिर नहीं। मैंने क्या कह दिया? आप जीव नहीं हो, आपको केवल ज्ञान नहीं है, यू आर नॉट जीव। तो गलत हो गया ना? इसको अव्याप्ति। क्या कहेंगे? अव्याप्ति। दोष। राइट, एक देश में पाया जा रहा है, सभी इसी में जीवों में नहीं पाया जा रहा है। राइट, तो एक Yes. देश, लक्ष्य के एक देश के में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे कि गाय का लक्षण सांवलापन या पशु का लक्षण सींग। ओके, मैंने कह दिया कि सिर्फ सींग वाले, जितने भी सींग वाले हैं वो पशु है। अच्छा बताओ, तो जो सींग रहित है वो पशु नहीं है? गिव मी एग्जांपल, सींग रहित के कौन कौन है? गधा, डोंकी। और डॉगी, कैट, डॉग Dog है, कैट है, तो क्या वो cat पशु नहीं है? है। ये है, रैबिट है,
हाँ, वो पशु नहीं है क्या? है। है ना? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्रुपिज्म करके मैंने लक्षण, जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि हाँ वो पशु है, वो उसको सिंग है, मतलब जो गया वो उसको सिंग है, तो हाँ बस वो लक्षण है, तो जो जो सिंग वाले हैं ना बस वही पशु है। तो मेरी गलती हुई, उससे मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। उससे मैं गलती कर लूंगी कि मैं सभी पशुओं को इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ। समझ रहे हो आप? यस। तो कितनी बड़ी गलती हो रही है। इसलिए योर लक्षण शुड बी विदाउट एनी दोष। ओके, तो ये एक दोष हुआ अव्याप्ति का। ओके, इसी प्रकार सिंह में भी सभी पशुओं के नहीं पाए जाते हैं, राइट? सभी पशुओं में तो हॉर्न्स नहीं होते हैं, राइट? अतः ये दोनों लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। पूरे में नहीं होना, ऑल द टाइम, हमेशा के लिए पूरे में नहीं होना, उसको क्या कहते हैं? अव्याप्ति। यानी कोई काल में, कोई क्षेत्र में, किसी में पाया जाए, हाँ, सभी में ना पाया जाए, तो उसको बोलेंगे अव्याप्ति। एक देश में। समझ में आया? क्लियर अव्याप्ति का? ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यू। यदि गाय का लक्षण सींग माने तो फिर वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा, क्योंकि जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में है उसे अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहते हैं। ओके, पॉज। अच्छा, मुझे बताइए, गाय में मैंने बोल दिया कि जो सींग वाला है वो गाय, तो अभी क्या तकलीफ है? सभी सींग वाले गाय कहलाएंगे। अच्छा, तो हाँ, कौन कौन से हैं और गाय में, आई मीन सिंग वाले? नाम देते बारहसिंगा, जाओ। हाँ बोलो। बारहसिंगा है, हाँ, फिर? हिरन है। वेरी गुड। हिरण और? है, बफेलो। वेरी गुड, Yes. बफेलो। बच्चों को बुला लो ऑक्स, अभी तो। ऑक्स है। राइट। तो मैंने क्या गलती कर ली कि मैंने कह दिया जितने भी सिंग वाले हैं ना वो गाय, तो अति व्याप्ति हो गई, ओवर हो गया, आई डिड ओवर। जो लक्ष्य के अलावा भी पाए जाएंगे, मेरा एम क्या था कि मुझे गाय को पहचानना है। लक्ष्य क्या था मेरा? गाय को पहचानना। हाँ, और मैंने कह दिया सिंग वाले जितने भी है वो गाय है। तो अभी आ गए हिरण, अरे हाँ वो गाय है। आ गया वो ऑक्स, अरे वो गाय है। हाँ, फिर वो बारहसिंगा आ गया, अरे वो गाय है। क्या वो भी गाय है क्या? नहीं है। सेम हुआ जैसे मैंने कहा वो सफेद वाली चीनी। हाँ, तो वो जो सफेद पना था वो तो सॉल्ट में भी था, वो सफेद पना था वो तो आटा में भी था। तो हो गया ना अतिव्याप्ति। हम्म, उससे मुझे लक्ष्य तो नहीं मिला, मुझे चाहिए थी चीनी, और मुझे मिल गया नमक भी, मुझे मिल गया आटा भी, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या नहीं? यस। तो Yes. मुझे, हाँ, बताइए। ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं दोनों में होगा। डिफरेंस क्या एक, हुआ? हाँ, अव्याप्ति इज, ये पूरा पूरे गाय ले ली, ओनली गाय लिया, और गायों में मैंने कह दिया सांवलापन इज गाय। ठीक है। ओके। हाँ, तो जितने भी सांवले नहीं है, क्या वो भी गाय नहीं है क्या? नहीं, वो गाय है, हाँ है। गाय है ना, बट मैंने क्या कर दिया मिस्टेक, कि मैंने सिर्फ सांवले को ही गाय कह दिया, ओनली। जितनी ठीक है। भी गाय हैं उसमें मैंने जितनी सांवले हैं बस वही गाय। ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने कह दिया कि सिर्फ केवल ज्ञानी है वही जीव है। हम्म। ओके। राइट। तो मैंने यहाँ पे ग्रुपिज्म में क्या कर दिया कि मैंने सिर्फ वो बंच ऑफ ग्रुप को पकड़ लिया, गायों को, और सिर्फ उनमें से बाइफरकेशन में डाल दिया कि सिर्फ सांवलेपन है वो गाय है, बाकी की गाय नहीं। और आप अतिव्याप्ति में क्या हो जाता है कि मैंने एक ऐसा लक्षण पकड़ लिया कि वो लक्ष्य के अलावा अनेकों में पाया जाए। जैसे कि मैंने कह दिया कि जीव को अगर तुमको समझना है तो अमूर्तिक ले लो। समझ में आया? अगर मैंने कह दिया अमूर्तिक, तो अमूर्तिक तो जीव भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है।
तो वो अति व्याप्ति हो गया ना. इट इज फाउंड एवरीवेयर एल्स. ओके. आई एम सीइंग द सेम लक्षण इन अदर्स ऑल्सो. तो मैं उसको भी जीव समझ लूंगी. अभी जैसे कि गाय में अगर सींग वाले को ही गाय बोला, तो यहाँ पे तो हिरण भी गाय हो, ऑक्स भी गाय हो गया, राइट. हाँ. तो इसको बोलेंगे लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाए. नॉट ओनली इन लक्ष्य. मेरा फोकस था कि सिर्फ गाय की छटनी हो, बट यहाँ पे गायों के साथ तो यहाँ पे बुलक भी आ गया हाथ में, बैल भी आ गया हाथ में, हिरण भी आ गया. तो गाय तो है, बट एडिशनली ऑल्सो आई एम इंक्लूडिंग देम इनटू दिस सेक्टर, दिस एरिया. ओके. समझ में आ रहा है प्रीति जी? यस. चिंतन करना पड़ेगा टॉपिक, तब दिमाग में घुसेगा। हम ये बोल सकते हैं कि अव्याप्ति में लिमिटेड कर दिया और अति व्याप्ति में एक्स्ट्रा कुछ कर दिया. यस. व्याप्ति हाँ. में एक देश, जैसे एक देश. तो कुछ में होता है, सब में नहीं होता. गाय में यस. जैसे सांवली है तो कुछ में होती है, लेकिन सब सांवली नहीं होती. तो ये एक देश. एग्जैक्टली. वेरी गुड. वेरी गुड. एक देश आपको कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में कभी कभी पाया जाए. ओके. In a group of sample which I am talking about, you will not find them always in everybody. मुझे जीव का लक्षण पकड़ना है तो ऑलवेज होना चाहिए ना ऐसा लक्षण. तो ऐसा लक्षण कौन सा होगा? चेतना, जानना, देखना. क्योंकि जानना देखना तो हमेशा रहेगा. अगर मैंने मतिश्रुत कहा तो क्या हो जाएगा? वो फिर वो अव्याप्ति हो एक देश हो जाएगा. हाँ, क्योंकि मतिश्रुत तो सिर्फ हम संसारी जीव है, राइट. और सब में केवल नहीं होता. ज्ञानी तो मतिश्रुत वाले नहीं है. तो अव्याप्ति हो गया. इससे मुझे जीव की छटनी तो नहीं हो रही है. जीवों को जानना है, जीव का लक्षण जानना है. तो मैंने जैसे कि केवल ज्ञान कहा, सिर्फ जो केवल ज्ञानी है वही जीव है. हाँ. तो गलत हो गया. वो हो गया अव्याप्ति. अभी मैंने कहा जो मतिश्रुत वाले हैं वही जीव है, तो गलत हुआ. यस, गलत. तो गलत कैसे हुआ? इसको बोलेंगे अव्याप्ति दोष. क्योंकि किसी किसी में पाया जाता है, कभी कभी. सब में नहीं. हाँ, सब में नहीं पाया जाएगा. We'll go slow. You have tension, you can reread it. We'll again read it. हम वापस रिवाइज करें. ओके. तो फिर यहाँ पे पूछा गया यह लक्ष्य क्या, अलक्ष्य क्या है. ओके. जैसे निधि जी को अभी डाउट आया कि यहाँ पे क्यों अति व्याप्ति लग रहा है. हाँ. तो यहाँ पे अलक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे. प्रीति जी इसका जवाब दीजिए. लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं. यद्यपि सब गायों के सींग पाए जाते हैं, किंतु सींग गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं के भी तो पाए जाते हैं. यहाँ गाय लक्ष्य है और गाय को छोड़कर अन्य पशु अलक्ष्य हैं, तथा दिया गया लक्षण सींगों में होगा. लक्ष्य गायों तथा अलक्ष्य गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं में भी पाया जाता है. अतः यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त है. लक्षण ऐसा होना चाहिए जो पूरे लक्ष्य में तो रहे किंतु अलक्ष्य में न रहे. पूरे लक्ष्य में व्याप्त न होने पर अव्याप्ति और लक्ष्य व अलक्ष्य में व्याप्त होने पर अतिव्याप्ति दोष आता है. समझ में आया? ओके. लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं. गोल क्या है? गाय को पहचानना. गाय के अलावा बाकी सब अलक्ष्य हो गए मेरे लिए. ओके. यहाँ पे गाय इज लक्ष्य और गाय के अलावा बाकी सब अलक्ष्य. यद्यपि गायों के सींग पाए जाते हैं, दैट इज ट्रू. ओके, दैट इज नॉट रॉन्ग. किंतु सींग गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं के भी पाए जाते हैं. यस. हिरण में है, बैल में है, एटसेट्रा. यहाँ गाय लक्ष्य है और गाय को छोड़कर अन्य सारे पशु अलक्ष्य है. मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा टारगेट से नहीं है, तो वो मुझे कंफ्यूज करेगा. वह अलक्ष्य है. तथा दिया गया लक्षण सींगों का होना लक्ष्य गायों और अलक्ष्य गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं में भी पाया जाएगा. यानी ये जो सींग है गाय में भी है और
अन्य में भी है, यानी लक्ष्य में भी है और अलक्ष्य में भी है। सो व्हेन ऐसा कोई लक्षण आप पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे, जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए, तो उसे कहेंगे अति व्याप्ति। हाँ, आई एम ओवर डूइंग इट, अति। अति व्याप्त लक्षण है, अति है, व्याप्त अलग अलग पदार्थों में भी पाया जा रहा है। सिंप्लीफाई द वर्ड, अति व्याप्त। अव्याप्त यानी सब में नहीं पाया जाना, नहीं, व्याप्त यानी नहीं पाया जाना। अगर मैंने कह दिया कि जीव का लक्षण है मति श्रुत ज्ञान वाला, तो क्या हो गया? अव्याप्त। सभी जीवों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि कुछ कुछ जो केवल ज्ञानी है उनमें मति श्रुत नहीं है, राइट? तो क्या वो जीव नहीं होंगे? होंगे ना, राइट? तो अव्याप्त यानी सभी में ना पाया जाए ऐसा लक्षण नहीं होगा, वो सदोष लक्षण होगा, निर्दोष नहीं होगा। अति का हो गया मीनिंग एक्स्ट्रा, यानी लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाए। इजी, निधि जी, प्रीति जी, कल्पना जी, अतुल जी, समझ में आ रहा है? क्लियर प्रियंका जी, क्लियर, क्लियर वेरी गुड, ओके। नाउ लक्षण ऐसा होना चाहिए जो पूरे लक्ष्य में तो रहे किंतु अलक्ष्य में ना रहे, राइट? ऐसा लक्षण, यानी गाय को अगर मुझे समझना है तो मुझे गाय का स्पेसिफिक लक्षण पकड़ना होगा, ओके? पूरे लक्ष्य में व्याप्त न होने पर अव्याप्ति, और लक्ष्य व अलक्ष्य में व्याप्त होने पर अति व्याप्ति दोष आता है, ओके? नेक्स्ट, अभी आ रहे हैं हम असंभव की ओर। प्रियंका जी और कौन बोलेगा? हाँ, अतुल जी, आपने कहा क्या अभी? हाँ, अतुल जी ले लो। मैंने हाँ थोड़ा सा पढ़ा था। हाँ, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण सिंह, यहाँ मनुष्य लक्ष्य है और सिंह का होना लक्षण कहा जाता है, अतः यह लक्षण असंभव दोष से युक्त है। मैं समझता हूँ अब तो लक्षण और लक्षणाभासों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। आ गया, अच्छी तरह आ गया। आ गया तो बताओ, जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं। क्या जीव का यह लक्षण सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ जीव लक्ष्य है और केवल ज्ञान लक्षण। लक्षण संपूर्ण लक्ष्य में रहना चाहिए, किंतु केवल ज्ञान सब जीवों में नहीं पाया जाता है, अतः लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। यदि इस लक्षण को सही मान लें तो मति श्रुत ज्ञान वाले हम और आप सब अजीव ठहरेंगे। तो मति श्रुत ज्ञान को जीव का लक्षण मान लो। नहीं, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो अरहंत और सिद्धों को अजीब मानना होगा, क्योंकि उनके मति श्रुत ज्ञान नहीं है, अतः इसमें भी अव्याप्ति दोष है। तुमने ठीक कहा। अब कोई दूसरा श्रोता उत्तर देगा। जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं, क्या यह ठीक है? एक मिनट, पॉज। हाँ, बताइए निधि जी, अमूर्तिक होगा? डोंट रीड, डोंट रीड, डोंट रीड, डोंट रीड। नहीं, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन ओनली, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, जो अमूर्तिक हो जो उसे जीव अमूर्तिक, कहते नहीं हैं। नहीं नहीं, अमूर्तिक तो, जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं। कौन सा, मतलब बराबर है लक्षण? तो गलत को छोड़ दो। नहीं नहीं, डोंट नहीं नहीं आंसर, नहीं, 1 मिनट। अमूर्तिक तो दूसरे भी है ना, दूसरे 5 द्रव्य भी अमूर्तिक हैं, हाँ, तो वो तो जीव उसमें नहीं कौन है। सा दोष लगेगा? ओके, अति अति व्याप्ति दोष। अति ना, मोर, मोर देन 1, यस, मोर, अच्छा, अति, हाँ, ये थोड़ा मोर मुझे देन 1। सोचना पड़ा। ये मैंने प्रवचन में ये टर्मोलॉजी बहुत सुनी है, पर मेरे सिर के ऊपर से गई है हमेशा। हाँ, इट्स ओके, अव्याप्ति, इसके लिए मैंने अतिव्याप्ति। कहा कि इसमें टर्मिनोलॉजीज है थोड़ी हाँ, सी, ये और थोड़ा थोड़े से अंडरस्टैंड करना हमको पड़ेगा। लगेगा टफ, बट है नहीं टफ। लॉजिक से बिठाएंगे तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, सो टेक इट स्लोली। दैट इज व्हाई आई केप्ट ऑन आस्किंग यू, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं आज। हाँ, हाँ, ये तो ओके, मुझे कभी समझ में नहीं आया, ये वाला टॉपिक सुना हाँ, बहुत है, पर वो थोड़ा सा सोचोगे, चिंतन करेंगे ना, तो एकदम फिर जरा ब्रेन में फीड होगा। राइट। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, समझ में आया आपको? कौन सा दोष आया निधि जी? अव्याप्ति दोष, क्योंकि मोर
अव्याप्ति, ओके, अव्याप्ति, think अव्याप्ति again, दोष। think again. अव्याप्ति is बेसिकली मतलब जीव में आपका अमूर्तिक कहा है, तो जीव के अलावा दूसरे भी जो द्रव्य हैं वो भी अमूर्तिक हैं। हाँ, तो तो वो अव्याप्ति उसमें हुआ भी, या कुछ और हुआ? हाँ, तो बेसिकली वो जैसे आप लोगों ने बोला मोर, मतलब एक हाँ से ज्यादा है दोष, तो वो फिर इसलिए अति व्याप्ति, हाँ, अव्याप्ति। अति तो अति बहुत अति, अति की गति नहीं होती, आपने सुना है? हेस्ट अति मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट पता है आपको? प्रोवर्ब, नहीं नहीं अति नहीं की सुना। गति नहीं होती है, ये सुना है आपने? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग। ओके, अति, अति मीन्स एक्स्ट्रा, टू मच, राइट राइट। okay? So हाँ हाँ। ati, to make it simple for yourself, so when you get confused with terms, so try हम्म। to break it down. यहाँ पे अ का मतलब हुआ नहीं, ओके, असंभव। हाँ, हम असंभव। बोलते हैं ना अ हम्म। का मतलब इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? तो राइट अव्याप्ति, व्याप्ति यानी होना, ओके? राइट। हम्म तो जब मैंने कहा कि जीव का लक्षण मति श्रुत वाला है, हम्म। तो क्या सभी जीवों का लक्षण, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, क्या सभी जीवों का लक्षण मति श्रुत है? नहीं, अव्याप्ति दोष में आएगा ये, क्योंकि एक देश किसी में है किसी में नहीं। पर मति शुद्ध तो सबका होता है ना? केवल सबका ज्ञानी नहीं के होता। नहीं होता, केवल केवल ज्ञान। ज्ञानी के मति श्रुत नहीं होता, हाँ, केवल ज्ञान होता है केवल। अच्छा, हाँ, 5 ज्ञान में से। राइट? अच्छा, ओके। तो आई एम फाइंडिंग दिस मति श्रुत ओनली इन फ्यू एंड नॉट एवरीबडी, राइट। तो ये अव्याप्त हुआ, सब में व्याप्त नहीं है। मति श्रुत इज नॉट फाउंड इन ऑल द जीव्स, यस, ओके राइट, तो वो गॉट माय पॉइंट? तो अव्याप्त। अभी मैंने कहा कि जीव का लक्षण अमूर्तिक, तो व्हाट इज हैपनिंग, सभी जीवों में तो अमूर्तिकपना है, परफेक्ट, परंतु अन्य पदार्थों में भी है, तो अति हुआ ना, एडिशन हो गया, राइट? अन्य में भी व्याप्त है ना अमूर्तिकपना, तो राइट, 5 इसीलिए ज्ञान। उसको कहेंगे अति व्याप्ति। ओके, नाउ डू ठीक यू है। गेट इट बेटर, बेटर देन हाँ बिफोर? ठीक है, मैं थोड़ा सा सोचूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ। डन। ओके, चलो आगे पढ़ेंगे। हाँ, कौन पढ़ेगा? हाँ, कल्पना जी और अतुल जी। अतुल जी को एक एक लाइन ही आ रही है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रवचनकार बोलते हैं, जो ये था श्रोता का कि क्योंकि अमूर्तिक तो सभी जीव हैं, अतः इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। प्रवचनकार, यह लक्षण भी ठीक नहीं है, यद्यपि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, किंतु अति व्याप्ति दोष है, क्योंकि जीवों के अतिरिक्त आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य भी तो अमूर्तिक हैं। उक्त लक्षण में जीव है लक्ष्य और जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य यानी अजीव द्रव्य हुए अलक्ष्य। यद्यपि सभी जीव अमूर्तिक हैं, किंतु जीव के अतिरिक्त आकाश आदि द्रव्य भी तो अमूर्तिक है। मूर्तिक तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है। अतः उक्त लक्षण लक्ष्य के साथ अलक्ष्य में भी व्याप्ति होने से अति व्याप्ति दोष से युक्त है। यदि जो अमूर्तिक सो जीव ऐसा मानना जाएगा, तो आकाश आदि अन्य 4 द्रव्य को भी जीव मानना होगा। समझ में आया? आगे पढ़े। समझ में आया? हाँ, निधि जी, प्रीति जी, भाई प्रियंका जी। अमूर्तिक मतलब हाँ, अमूर्तिक अपन चेतन और जीव को तो अमूर्तिक मानते हैं, लेकिन अन्य 4 भी है जो काल द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश, मतलब वो आपको धर्म अधर्म, लक्ष्य नहीं बना सकते, अरे लक्षण नहीं बना सकते, लक्षण नहीं अगर बना अमूर्त सकते। लक्षण नहीं बना सकते टू गेट टू लक्ष्य। वो फैक्ट है कि जीव अमूर्तिक है, जीव अनादि अनंत है,
जीव को कुछ नहीं होता है, वो सारा है। बट अभी बिकॉज ये अननोन है हमारे लिए जीव, राइट, मैं कौन हूँ इसकी पहचान हमको नहीं है, तो हमको लक्षण इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उससे कंफ्यूज ना हो पाए, डिगे नहीं, समझे। वो लक्षण शुड डायरेक्टली टेक मी टू लक्ष्य, ऐसा लक्षण होना चाहिए। मतलब इसलिए हम अमूर्तिक को लक्ष्य नहीं ले सकते, इसका मतलब हाँ ये है। लक्षण नहीं ले सकते। लक्षण नहीं ले सकते, सॉरी, हाँ, हाँ लक्षण नहीं यहाँ ले पे सकते, तो ये जब हम बेसिकली लक्षण किसी चीज का ले रहे हैं, तो लक्षण शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट एंड इट शुड बी देयर ऑलवेज थ्रू आउट, हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। और उस द्रव्य में, मतलब जो सपोज जीव की बात करें तो सभी जीवों में होना चाहिए, पुद्गल की बात कर रहे हैं तो सभी पुद्गलों में होना चाहिए। समझे। फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए हमसे कि मैंने अमूर्तिकता को देख के उसको जीव बोल दिया, कि जो अमूर्तिक है वो जीव है, तो फिर धर्म भी जीव हो जाएगा, अधर्म भी जीव हो जाएगा, आकाश भी जीव हो जाएगा, राइट। तो आप गलती करोगे तो आपको तो लक्ष्य मिलेगा नहीं, तो हम तो यूं ही के संसार में रह जाएंगे वापस, राइट। इसलिए लक्षण की बातें चल रही। तो यह लक्षण भी ठीक नहीं है, यद्यपि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। ओके, अमूर्तिक इज फाउंड इन ऑल द जीव्स, तो अव्याप्ति की तो बात नहीं है, परफेक्ट, इट इज फाउंड इन ऑल द जीव, सभी जीवों में हर टाइम हर समय पाया जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। किंतु अति व्याप्ति दोष, इट इज नॉट ओनली फाउंड इन जीव, ओवर एंड अबाउ जीव अन्य पदार्थों में भी पाया जा रहा है। ओके मतलब इसमें आपने जो बोला, जैसे इसमें समझा है कि इसमें यद्यपि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, नहीं तो है। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, जीव अमूर्तिक है तो उसमें हाँ अव्याप्ति दोष नहीं है, ऐसा हाँ मतलब। जीव, हाँ जीव तो अमूर्तिक है, दैट इज अ फैक्ट, बट हियर मेरा प्रयोजन है लक्षण ढूंढने की, लक्षण से मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो। अगर मैंने लक्षण को अमूर्तिक ले लिया तो मैं वर्किंग किस पे करूंगा, क्योंकि सारे अमूर्तिक अमूर्तिक तो अन्य द्रव्य भी है ना, सारे नहीं, एक छोड़ दीजिए। हाँ, हाँ राइट राइट। पुद्गल तो अमूर्तिक है ना, राइट। तो इसलिए इसलिए बोला कि लक्षण शुड बी सच कि वो दोष रहित हो। ओके बराबर। और क्योंकि एक जी, मिनट, हाँ, हाँ, ये मुझे थोड़ा समझ में आया। फिर जैसे वो जो मति श्रुत वाला एग्जांपल लिया था आपने, हम्म हम्म उसमें तो मत, अव्याप्ति दोष है ना? एक्सेलेंट, हाँ वो क्यों, कैसे? मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय जनित होता है, जो हाँ, इंद्रियों से होता है। क्या मन और एक इंद्रिय से। केवल ज्ञानी जो अपने अरिहंत भगवान हैं, उनको इंद्रियां नहीं है, इसलिए उनको मति श्रुत ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जीव हैं, यहाँ पे इसलिए मुझे किसकी अव्याप्ति दोष छटनी है। करनी है, अच्छा, किसकी बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मति शुद्ध ज्ञान को जीव का लक्षण अगर हम माने, अपने को उस पर माने, फोकस करें, हाँ तो क्या तो प्रॉब्लम होगा। व्याप्ति दोष तो हो जाएगा। मुझे मुझे क्या जानना है, जीव का लक्षण जानना है, जीव, हाँ, राइट। बराबर हाँ बराबर। यानी मुझे सभी जीवों में पाना चाहिए वैसा लक्षण होना चाहिए, राइट राइट, हाँ हाँ, तो राइट। मति शुद्ध ज्ञान बेसिकली Is not found in all, always, हाँ, all राइट and always. It has to be there in all, always, throughout. Hmm? राइट। तो केवल All, ज्ञानी में नहीं always, है। throughout. हाँ हाँ, तो मतलब के केवल ज्ञान मति जब ही रहता है तब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं रहता। अति हाँ, व्याप्ति और नहीं। और अभी मैंने अगर कह दिया कि जो केवल ज्ञानी है वो जीव है, तो क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट, अप्लाई द पॉइंट ऑल, ऑलवेज, थ्रू आउट। क्या अभी सभी जीवों में केवल ज्ञान है, नहीं नहीं, है। नहीं है। क्या ऑलवेज पाया जाता है केवल ज्ञान, नहीं, सब जीवों में नहीं पाया जाता है, नहीं है मतलब ना, नहीं है, नहीं है। नहीं है, बराबर है, तो यहीं पे कट हो गया। ऑल नहीं है, ऑलवेज नहीं है, थ्रू आउट केवल ज्ञान है, सभी संसारियों में थ्रू आउट केवल ज्ञान है। नहीं है। नहीं 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 है। तो आपने तो क्या बोला कि जो जीव है, जो मतलब केवल ज्ञान से ही पता चलेगा, अगर केवल ज्ञानी है वही जीव होगा, वरना वो जीव नहीं होगा, राइट। जो मूर्तिक है वही जीव, अमूर्तिक है वही जीव होगा, हाँ, राइट। तो जो अमूर्तिक है वो जीव होगा, यानी उसमें धर्म भी आ गया, अधर्म भी आ गया, आकाश भी आ गया, कल भी आ गया, तो मैंने एडिशन दे दिया, यानी अति व्याप्ति।
हाँ अब मैंने कहा, हाँ हाँ, वो थोड़ा अब मुझे मैंने समझ में आ कहा गया। कि जो केवल ज्ञानी है बस वही जीव है, तो बाकी के मति श्रुत को क्या हुआ, वो जीव नहीं है क्या? तो ये तो फिर अतिव्याप्ति हुआ ना। अव्याप्ति हुआ, अव्याप्ति हुआ। अव्याप्त। आई एम नॉट इंक्लूडिंग अव्याप्त, यानी केवल ज्ञान सब में व्याप्त नहीं है अभी। तो ऐसा लक्षण बता दिया कि जो जीव को माइनस करते जाएगा, और अतिव्याप्ति में ऐसा लक्षण बता दिया जो उसमें प्लस करते जाएगा। अव्याप्त यानी सिर्फ जीव में, मतलब सभी जीवों में नहीं पाया नहीं है। जाएगा, सभी गायों में नहीं पाया जाएगा। वो अव्याप्ति। अव्याप्ति सब में ऑलवेज रहना चाहिए, परमानेंट, सब वो में अतिव्याप्ति। ऑलवेज। अमूर्तिकपना तो सब में ऑलवेज पाया जाता है, बराबर। हाँ परंतु प्रॉब्लम हो गया कि ये अन्य में भी पाया जाता है, हाँ सो दैट इज वो वाई नॉट लक्षण, तो वो लक्षण नहीं देंगे। अतिव्याप्ति। पर अभी मैंने अतिव्याप्ति। कह दिया केवल ज्ञान लक्षण बनाओ, तो केवल हाँ ज्ञान इज नॉट फाउंड ऑलवेज। हाँ हाँ, बराबर। इट इज नॉट फाउंड एवरी टाइम, राइट, ऑलवेज इन राइट। ऑल द जीव, हाँ तो हाँ अव्याप्त हो। ओके ओके, मैं और इसको केवल ज्ञान है ना, प्लस दूसरों में भी नहीं है ना। राइट देखो राइट। पुद्गल में तो नहीं है, धर्म अधर्म आकाश, तो अति व्याप्ति का तो प्रश्न वहीं पे कट हो गया, बराबर, क्योंकि उनको राइट तो ज्ञान है ही नहीं। हाँ, अभी ये जीव का ही मेरा एक सैंपल साइज है। जीव में भी इट शुड बी अवेलेबल इन ऑल ऑलवेज 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 ऑलवेज, थ्रू आउट थ्रू आउट थ्रू आउट, हर काल में, हर क्षेत्र में, हर टाइम ऑलवेज रहना चाहिए। तो केवल ज्ञान तो कुछ ही जीव में है, कुछ ही है जो अरहंतर सिद्ध है, वही केवल ज्ञानी है। बाकी का क्या, वो जीव नहीं है, वो भी तो जीव है है। ना। है हाँ, जीव है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अव्याप्ति, नॉट फाउंड इन ऑल, ऑलवेज। ओके ओके मैं कर Try आई to write it down. Not राइट found राइट। in all always. Just write it in your simple language. आपकी जब अगर पुस्तक में लिख लीजिए कि हर समय, हर काल में वह वो पदार्थ में नहीं पाया जाएगा, तो उसे बोलेंगे अव्याप्ति। ओके, ओके you ओके keep thinking over it and you can connect with me on in person also. उक्त लक्षण में जीव है लक्ष्य, और जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य यानी अजीव द्रव्य वह अलक्ष्य। यद्यपि सब जीव अमूर्तिक है, किंतु जीव के अतिरिक्त आकाश द्रव्य आदि भी तो अमूर्तिक है। मूर्तिक तो एकमात्र पुद्गल ही है। अतः उक्त लक्षण लक्ष्य के साथ अलक्ष्य में भी व्याप्त होने से अति व्याप्ति दोष युक्त है। यदि जो अमूर्तिक सो जीव ऐसा जान लिया जाए, मान लिया जाए, तो फिर आकाश आदि अन्य चार द्रव्यों को भी जीव मानना पड़ेगा। अमूर्तिक कैन नॉट बी माय लक्षण। तो शंकाकार क्या पूछ रहे हैं, यदि आत्मा का लक्षण वर्ण गंध रस स्पर्श माना जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कोई देखना नहीं आंसर। ये तो पुद्गल का लक्षण है, पुद्गल का लक्षण है। जीव का एक्सेलेंट, लक्षण ही तो नहीं ये है हो ये। गया असंभव। कौन सा दोष हो गया? असंभव दोष। असंभव, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। हाँ, यस, ये इजी जैसे है, कि मनुष्य असंभव के है। सिंह मनुष्य के असंभव सिंह है, असंभव है, राइट। हाँ, है। ओके, नेक्स्ट। तो अभी एकदम गुस्सा हो रहा है प्रवचनकार। आशा जी, क्या आप हमारे साथ हैं? शी इज नॉट लाइक। हाँ, प्रियंका जी कंटिन्यू। अच्छा, प्रियंका जी बच्चे के साथ बिजी है। प्रीति जी आप बोल दीजिए, प्रवचनकार। यह बात तुमने खूब कही। क्या सो रहे थे? यह तो असंभव बात है। आत्मा में वर्णाधिक का होना असंभव ही है। इसमें तो संभव है। असंभव नाम का दोष आता है। ऐसे ही दोष को तो असंभव दोष कहा जाता है। ओके, हाँ कल्पना जी, शंकाकार। इन लक्षणों में तो आपने दोष बता दिए, तो फिर आप बताइए न कि जीव का सही लक्षण क्या होगा। जीव का सही लक्षण चेतना अर्थात उपयोग है। तत्वार्थ सूत्र में कहा है उपयोगो लक्षणम। न इसमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि चेतना उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है, और न अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि उपयोग जीव के अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता। और
असंभव दोष तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जीवों के उपयोग चेतना स्पष्ट देखने में आता है। इसी प्रकार प्रत्येक लक्षण पर घटित कर लेना चाहिए और नवीन लक्षण बनाते समय इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। इजी। बढ़ू आगे। हाँ, लास्ट श्रोता ईयर। एक दो उदाहरण देकर और समझाइए ना। समय नहीं, समय, हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं, समय हो गया है। मैंने एक उदाहरण अंतरंग यानी आत्मा का और एक उदाहरण बाह्य यानी गाय, पशु आदि का देकर समझा दिया है। अब तुम स्वयं अन्य पर घटित करना। यदि समझ में न आवे तो आपस में चर्चा करना। फिर भी समझ में न आवे तो कल फिर से मैं विस्तार से अनेक उदाहरण देकर समझाऊंगा। ध्यान रखो, समझ में समझने से आता है, समझाने से नहीं। अतः स्वयं समझने के लिए प्रयत्नशील व चिंतनशील रहना चाहिए, बनना चाहिए। ओके, तो अभी क्या पूछा कि अच्छा आपने तो बहुत राम कहानी बढ़ा दी। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, फिर लक्षण, लक्ष्य, आत्मभूत, अनात्मभूत, इस सब का प्रयोजन क्या, राइट? व्हाट इज यूजफुल फॉर मी? मैंने कहा है हर चैप्टर के बाद मेरे को ये प्रश्न आना चाहिए, इसमें से मेरे लिए क्या, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो इसमें पूछा गया है, तो जी इन लक्षणों में तो आपने दोष बता दिए, तो फिर आप बताइए ना कि जीव का सही लक्षण क्या है। मेरा प्रयोजन तो जीव है, और हमने आगे देख लिया, आंसर आ गया था चेतना, राइट? तो जीव का सही लक्षण चेतना अर्थात उपयोग है। उपयोग अर्थात क्या हुआ? उपयोगो लक्षणम। न इसमें अतिव्याप्ति दोष है, न अव्याप्ति दोष है, न असंभव, क्योंकि उपयोग सभी टाइम सभी जीवों में हर समय पाया जाता है। इसलिए ये उपयोग को पकड़कर हम लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये होगा हमारा लक्षण। इस उपयोग को बाद में हमें क्या करना है, देखना है, समझना है, और इसको हम पोस्टमार्टम करते जाएंगे कि ये कैसा है, चले जा रहा है, ये कभी रुकता नहीं है, इसको कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो ऐसे का ऐसा ही रह गया, राइट और नॉट? आत्मा जो जान रहा है, देख रहा है, तो कंटिन्यूस चल रहा है ना। आप सोते हो तो भी जान रहे हो, सपने जाने, राइट? अभी यहाँ पे बैठे बैठे भी कहीं पे कुछ जान के आ गए, क्लास में भी, राइट? तो उपयोग इस सच के वही मैं हूँ, उसी से मुझे आत्मा पकड़ में आएगी। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा लक्षण, तभी हम इससे लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। अग्री एवरीबॉडी? हमें किस पे Yes. काम करना है अभी? उपयोग पे। उपयोग पे। ये जानना देखना, ये जानना देखना जो मुझे निरंतर चल रहा है, उसको हम देखते जाए, और हमारे जो जिनवाणी में जो सारे सारे उसके गुण हैं, उसको लगाते जाए, तो आपको समझ में आएगा, हाँ सही बात है, हाँ सही बात है, हाँ सही बात है, मैं निरपेक्ष हूँ, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। हाँ, जो सपना आया, तो सपना जो आ रहा है, तो जरूरी था कि वहां पे कोई वस्तु हो, चित्र हो, तभी मुझे जानने में आए? नहीं, अभी मैंने आपको कह दिया आम के बारे में सोचो, तो सोच लिया सबने आम, राइट? तो आम है क्या आपके सामने? तो वस्तु का होना जरूरी है क्या? बट फिर भी आत्मा ने जान तो लिया ना। तो दैट मीन्स कि वस्तु का होना या ना होना उससे कोई मायने नहीं रखता, बट कोइंसिडेंस ऐसा है कि वो बाहर में ऐसी वस्तु रहती है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके होने से मुझे जानने में आ रहा है। दैट इज अ कोइंसिडेंस, एंड इन दिस कोइंसिडेंस हम भ्रमा जाते हैं, हमको भ्रम हो जाता है कि पेड़ है इसलिए मुझे जानने को आया, हाँ अग्नि है इसलिए मैंने जाना कि अग्नि है, बच्चे हैं इसलिए मैंने जाना बच्चे हैं, जिनवाणी है इसलिए मैं पढ़ पाई, ओके, या समझ पाई, या वट एवर आपके आजू बाजू सी वो सारी वस्तुएं भी व्यवस्थित अपने हिसाब से स्वतंत्र चल रही है, किसी का निषेध नहीं है, दे आर ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, एवरीबडीज प्रेजेंस इज देयर, वो भी पुद्गल है, पुद्गल भी चल रहा है, सब बराबर चल रहा है। हाँ, बट जोगानुजोग बिकॉज ऑफ
ये सभी चीजें एक साथ ऐसे दिखाई देती है तो हमको लगता है इसके होने से ही मुझे ज्ञान, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए वो सारी जो गलतियां हैं वो हमें निकालनी है, तो उपयोग के ऊपर ध्यान रखना है। समझ में आया? उपयोग इज आर लक्षण, उससे हमको मिलेगा लक्ष्य। परफेक्ट, गुड, आर वी गुड? ओके। आज से हमारा 10 लक्षण पर्व के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं शाम को 9:30 को। 9:20 को लॉग इन कर देना। हमारे पुस्तक भी एग्जाम में है तो वो नहीं भूलना। वो पुस्तक है, इसमें सभी लोग को 12 दिन के लिए ये लेक्चर अटेंड करने हैं। और हमने जो पहले सोचा था कि 1 घंटा हम लेंगे, उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। हम यही क्लास अटेंड कर लेंगे और उसके पहले, क्लास के पहले हम पढ़ के आएंगे। जो जो टॉपिक कवर होने वाला है उसके पहले हम वो पढ़ लेंगे, और जो मुख्य बिंदु है वो हमारी समझ के लिए अंडरलाइन कर लेंगे, थोड़ा सोचेंगे, और फिर वो क्लास में जो कुछ भी बातें हो रही है वो हम रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा है या नहीं। हेलो, क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ कल्पना जी। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, हाँ मतलब दिसंबर तक, मतलब हाँ 1 दिसंबर की मिशन है। हम्म, अभी मैं मतलब वहां पे इंडिया में तो 2 बजे से क्लास रहती है, अभी हमारे यहाँ पे 8 बज रही है, हम्म। मतलब 6:30 हाँ से तो चालू आप है। बोल रहे हो 9:30 की क्लास आपके लिए मिडनाइट हो जाएगी, हाँ राइट? हाँ तो आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, हाँ, यूट्यूब तो पे वही वो सारी रिकॉर्डिंग रहेगी। रिकॉर्डिंग्स आ जाएगी। यस, ओके, यूट्यूब पे वही। लाइव भी चलेगा, तो ऑब्वियसली लाइव है तो रिकॉर्ड हो ही जाने वाला है। हाँ तो जिसकी भी मिस हो रही है वो यूट्यूब पे सुने, हो सके तो लाइव सुने। सी वंस यू मिस दैट, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम यूट्यूब पे वापस जाके सुने, बिकॉज हमारा माइंडसेट ही ऐसा रहता है कि वो एक बार मिस हो गया तो मिस हो गया। हाँ बोलिए। वही ये मैं ये पूछ रही थी कि जो पीछे क्वेश्चन दिए ना, 4th नंबर हाँ का जो क्वेश्चन है हाँ चलाइए, हाँ चलो चलो स्टार्ट डूइंग दैट। हाँ तो टेल मी। मेरे को एक्चुअली इसमें थोड़ा सा जो हाँ अमूर्तिक, उसे थोड़ा रफली ले लो ना, थोड़ा सा और मुझे ओके, हाँ टेल मी। हो जाएगा। जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं। ओनली निधि जी इज आंसरिंग, बिकॉज शी इज कंफ्यूज टुडे। नो नो। हाँ, हेलो। जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं। हाँ, ये तो जैसे पीछे पढ़ के आए थे, तो जैसे आपने बोला था अमूर्तिक है, तो बेसिकली दूसरे भी सब द्रव्य हैं हाँ अमूर्तिक, तो ये हाँ अतिव्याप्ति हो जाएगा, वेरी गुड, अतिव्याप्ति दोष, है वेरी ना। गुड। हाँ फिर एक्सेलेंट, नेक्स्ट। फिर गाय को पशु कहते हैं, हाँ बोलो। तो इसमें बेसिकली गाय को पशु कहते हैं, तो इसमें केवल एक गाय को लिया है, तो ये अव्याप्ति दोष होना चाहिए, एक्सेलेंट, है ना। वेरी गुड, और पशु को गाय कहते हैं, तो इसमें सो मेनी पशु विल कम, तो वो एक्सेलेंट, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, एक्सेलेंट। हाँ है ना। हाँ वेरी ठीक है। गुड। जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं। अतिव्याप्ति दोष आएगा, खट्टे तो बहुत सारे होते हैं। राइट, इमली भी हाँ खट्टी है, आंवला भी हाँ, खट्टा है, राइट। हाँ, हाँ तो इसमें अतिव्याप्ति दोष, ओके। वेरी गुड। हाँ, और फिर स्पर्श रस गंध वर्ण हो, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसे पुद्गल कहते हैं। हम्म ये सही लक्षण ये है। तो सही है। हाँ तो इसको बोलेंगे निर्दोष लक्षण, यथार्थ लक्षण। हाँ अच्छा, ओके, ओके। थोड़ा समझ में आया। ओके ओके ओके, हाँ मैं और ट्राई करूंगी। या ओके वेरी वेरी गुड। गुड। ओके सो ठीक। वी एंड द क्लास टुडे एंड आई वांट एवरीबॉडी कि आप प्लीज अटेंड कीजिएगा आज की क्लास। मैं भी रहूंगी, मैं भी अटेंड करूंगी। हाँ तो स्वाध्याय ही है, हम सबके लिए अच्छा ही है। ओके बाकी ठीक तो आज से फ्राइडे क्लास रहेगी ना। फ्राइडे मेरी इच्छा है, बट आई डोंट नो, पर्यूषण है तो आप लोग क्या कह रहे हैं, आई डोंट नो। नहीं, आप अभी कहो रोज वैसे। आज से चालू है क्या? हाँ आज आज से से स्टार्ट है, है। आज से 9:30, 9:20 सॉरी। 10 लक्षण की पूरे 10 दिन की। 12 दिन। 12 दिन। हम्म, तो फ्राइडे क्लास रहेगी ना, मतलब अपनी रेगुलर क्लास। हाँ रहेगी, और नहीं रहेगी तो मैं आपको बता दूंगी इन केस इफ इट ठीक इज नॉट देयर। ओके है, आई विल ओके। इन्फॉर्म। ओके जिनवाणी ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।